Hey, hello everyone. How are you all today? So, daily current affairs, of course, एक पूरी सीरीज रहेगी. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट मी. अगर आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये मेरा पूरा अकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है. आई वॉज एन एजुकेटर एट अन अकेडमी एंड आई एम स्टिल वर्किंग एट वेरियस प्रोजेक्ट्स. And right now, this particular lecture is specifically targeted for daily current affairs. Okay. अब कोई भी क्लास में आप कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो और वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने को बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा. करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर खोल के पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लें. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. करंट अफेयर्स में से सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक यू आर चूजन फॉर. इसका मतलब अगर सपोज आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बैंक का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो सकता है, आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो सकता है, एनीथिंग अदर लाइक दैट, और आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एनी अदर एग्जामिनेशन, तो सबके लिए यू कैन नॉट रीड द सेम करंट अफेयर्स. ऐसा नहीं होता. देर इज़ अ रीज़न वाई. यूजीसी नेट अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है स्पेसिफिकली इन पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, या वी कैन से कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाएंगे, लाइक सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन सा है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें लेके जा रही हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है लाइक जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स वाले जो सोलर पैनल्स हैं, उन सब के बारे में ज़्यादा बात होगी. और अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ स्पेसिफिकली तो वहाँ पर पूरे इंडिया के हायर एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक यूजीसी ने लेटेस्ट में क्या अपडेट दिया, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी में क्या क्या चेंजेस करवाए, कितनी नई यूनिवर्सिटीज़ आई, इस साल की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अकॉर्डिंग टू रैंकिंग के लिए कौन सी अथॉरिटी है. यूजीसी नेट में उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे. बट ये अगर मैं बैंक पीओ या आईबीपीएस की बात करूँ तो बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक रेपो रेट कितना इंक्रीज़ हुआ, कब इंक्रीज़ हुआ, लास्ट में रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कितना इंक्रीज़ हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लेटेस्ट में क्या डायरेक्शंस इशू किए फॉर स्पेसिफिक कंट्रीज़ या फॉर स्पेसिफिकली इंडिया. वर्ल्ड बैंक के कौन से डायरेक्शंस है, वर्ल्ड बैंक में मेजर चेंजेस क्या आए हैं. तो जब हम बैंक के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड हमें ज़्यादा यू कैन से अवेयर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फाइनेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल दैट, वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, उसके चांसेस ज़्यादा हैं. बट इफ़ वी गो फॉर रेलवे में देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग योर क्वेश्चंस फ्रॉम आई कुड से लाइक लेटेस्ट में रेलवेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, स्पेसिफिकली जोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो याद रखिएगा जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन विच यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर. अब ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो यूजीसी नेट में भी आ सकते हैं, बैंकिंग में भी आ सकते हैं, रेलवे में भी आ सकते हैं. अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, ऐसी चीज़ें जो पूरे देश को चेंज करती हैं, एक नए डायरेक्शन में ले जाती हैं, वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा कुछ जो ड्रास्टिक चेंज लाता हो इन द एंटायर वर्ल्ड, वो आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, इवन इन एंटायर इंडिया. जो रेगुलर न्यूज़ होती है जिसमें ऐसी कोई न्यूज़ है जो पूरे देश को इम्पैक्ट करती है या देश के मेजर हिस्से को इम्पैक्ट करती है, या कोई ऐसा चेंज जो एक परमानेंट चेंज लेकर आता है, वैसी चीज़ें आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली आपको अपने एग्ज़ाम के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है. ओके. तो
ये जो अब मैं बताने वाली हूँ, दिस इज़ द लेटेस्ट वन विच आई गॉट। ये मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके, न्यूज़पेपर्स पढ़ के ये बेसिकली कंटेंट में लेकर आई हूँ। तो अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दिस इज़ UR 2.0। व्हाट इज़ UR 2.0? जितने लोगों को भी नहीं पता, दिस इज़ अ वेरी सिंपल वेबसाइट। ये एक्चुअली कटिंग है उस वेबसाइट की। तो आप UR 2.0 सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। द व्हाट इज़ UR 2.0? जो भी इंडिया के फेमस राइटर्स हैं, या अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, यू डोंट हैव द सपोर्ट सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट is giving you the opportunity to become the famous writer। तो इसमें डिटेल्स क्या क्या हैं, ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 2020 में, इसके बारे में बताया गया था। बट ये एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ है इन द ईयर 2021। तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 मई 2021। सो ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि युवा की जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कब लॉन्च हुई है। 2021 में लॉन्च हुई है, जबकि इसका आइडिया 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में आ गया था। और आप अगर NTA UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी पढ़नी चाहिए। और अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ एलिमेंट्स है रिलेटेड टू बजटिंग एंड फाइनेंस के, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा देना चाहिए फॉर द एजुकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। तो याद रखना, ये अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये लॉन्च हुआ था 2021 में विथ द थीम और विद द you can say understanding of getting more and more young people into writing। तो इसके लिए किया गया। अब यहाँ पर याद रखना, युवा एक ऑलरेडी स्कीम चल रही थी, ओके। अब ये युवा 2.0 आया है और ये लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर 2022 में। तो इसका जो फर्स्ट स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 2021 में, और जबकि इसका 2.0 लॉन्च हुआ है 2022 में। ये इसका मेन डिटेल्स है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ऑथर है या आप खुद एक ऑथर बनना चाहते हैं, दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर। यहाँ पर क्या होता है, जो भी यंग ऑथर्स होते हैं जो अपना कंटेंट लिखते हैं, जो स्टोरीज़ लिखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं, गुड राइटर्स बनना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाकायदा एक सिलेक्शन कमिटी है जो एक ऑल इंडिया कंटेस्ट होस्ट करती है। कंटेस्ट होस्ट करने के लिए दे हैव द पीरियड फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 15 जनवरी। आप इसमें भाग ले सकते हैं। और द कंटेस्टेंट विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ बुक प्रपोजल ऑफ 10,000 वर्ड्स एंड सिनॉप्सिस भी आप दे सकते हो। चैप्टर प्लान आपको देना पड़ेगा, 2/3 चैप्टर प्लान्स देने पड़ेंगे, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। इसका इवैल्यूएशन होगा जनवरी से लेके मार्च तक, और फाइनल जूरी इसकी जो डिसीजन लेगी वो अप्रैल में लेगी, और द नेम्स, जो फाइनल नेम्स होंगे वो होंगे मई में। और उनके बाद उनको मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप होती है यहाँ पे 50,000 पर मंथ की। तो दिस दे आर गोइंग टू गेट। तो इफ़ यू वांट टू बिकम ऑथर और इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वांट टू बिकम ऑथर, टेल देम देर इज स्टिल टाइम। अगर वो थोड़ा मेहनत कर पाए तो 15 जैन तक का टाइम अभी भी है, सो दैट दे कैन अप्लाई हियर, दे कैन अप्लाई इन द नेशनल कॉन्टेस्ट एंड विन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो याद रखिएगा, युवा क्या है और युवा 2.0 क्या है। इट इज़ अ मेंटरशिप प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टेड इन द ईयर 2021। राइट नाउ इट इज़ इन द फेज सेकेंड, दैट इज़ 2.0 2022। और इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था, इसका आइडिया कहाँ से मिला था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। सो यहाँ पर जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मेक श्योर यू रिमेंबर दैट, क्योंकि इनके चांसेस हो सकते हैं एग्जाम में आने के। द नेक्स्ट थिंग, जो ये करंट अफेयर्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू 1 and 2 जैन ऑफ 2023। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आपका एग्ज़ाम आसपास में, लाइक नेक्स्ट 2 मंथ में है या नेक्स्ट मंथ में है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनाडा ने इम्पोज किया है कोविड रिस्ट्रिक्शंस फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना, हांगकांग और मैको
वेर एज इंडिया ने 6 कंट्रीज़ को स्टॉप किया है कि अगर आप किसी भी कोई भी पर्सन जो इन 6 कंट्री से ट्रैवल कर रहा है तो उनको अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो ही वो इंडिया में आ पाएंगे. सो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर, ये 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हाई रिस्क पे हैं. सो याद रखिएगा कोविड के चांसेस बढ़ रहे हैं अगेन. सो कैनेडा हैज़ इम्पोज द रिस्ट्रिक्शंस एंड एज वेल एज इंडिया हैज़ ऑल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टन कंट्रीज जहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. सेकेंड, दिस इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़ दैट इज़ गंगा विलास क्रूज़. ये गंगा विलास क्रूज़ ऐसा माना जा रहा है इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज़ जो कवर करेगा 3,200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस विद इन 50 डेज. और आफ्टर रीचिंग वाराणसी, स्विस टूरिस्ट जो होंगे वो विजिट करेंगे रिलीजियस और स्पिरिचुअल जगह पे. और इनका जो स्टार्ट मतलब उनका जो फर्स्ट ऑफ होगा दैट वुड बी गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 13th of January. तो ये पूछा जा सकता है कि गंगा विलास क्रूज़ कब स्टार्ट हुआ था और ये कितने देश की जर्नी है, ये कितना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा. दिस कैन बी आस्क्ड एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश. ओके, तो ये आप याद रखिएगा दैट हु इज़ गिविंग द परमिशन, हु इज़ यू कैन से इनॉग्रेटिंग दिस. गंगा विलास क्रूज़ कितना एरिया कवर करता है एंड ऑल दैट बेसिक डिटेल्स कभी कभार पूछी जा सकती हैं, विच इज़ वेरी नाइस. नाउ यस, मोदी सर विल ऑल्सो वर्चुअली एड्रेस द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि हो गया ट्यूसडे को, मतलब एज ऑन 3rd. और ये बेसिकली एक 4-day इंडियन नेशनल कांग्रेस, साइंस कांग्रेस, ये होस्ट यूजुअली किया जाता है बाय नागपुर यूनिवर्सिटी. तो याद रखिएगा जो 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का मीट है, या यू कैन से ऑनलाइन मीट है, दैट वुड बी you can say addressed by PM Modi sir as on Tuesday, that is 3rd of January. Now this is also one of the good news, or I could say an important news. 2016 में as you all know demonetization हुआ था जहाँ पे 500 और 1000 के नोट बैन हो गए थे, मतलब बंद हो गए थे, और फिर उनकी जगह पे गवर्नमेंट ने नए नोट्स इशू किए थे. दैट वाज 2000 रुपी नोट एंड देन 500 रुपीज़ नोट. तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया था टू द सुप्रीम कोर्ट. दे हैड अ केस फाइल्ड दैट काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो नहीं किया गया था बाय गवर्नमेंट. देयर वर मेनी थिंग्स विच वर गोइंग रॉन्ग एंड फाइनली चीफ जस्टिस ने अपना वर्डिक्ट डिक्लेयर कर दिया है. दे सेड दैट ये डीमोनेटाइजेशन का जितना भी प्रोसीजर था उसमें कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी इलीगल प्रोसीजर्स नहीं थी, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो इग्नोर किया गया था. एवरीथिंग वाज फॉलोड एंड इट वाज अप टू ट्रैक. इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी. तो याद रखिएगा ये 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था जहाँ पे 1000 और 500 रुपये के नोट बंद हुए थे एंड अल्टीमेटली इसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने केस भी किया था. एंड द सुप्रीम कोर्ट as on 2nd Jan gave a clean, you can say, a report saying that कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. Everything was followed, the rules were followed, everything was legal and nothing was, you can say, in confusion, और ऐसा कुछ भी नहीं था which was wrong. Okay, तो ये है आज के मेन हेडलाइंस बोल सकते हैं आप इसे, या आप बोल सकते हैं that these are the main topics that you have to learn. और स्पेसिफिकली अगर आप बैंक के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या IBPS PO के एग्ज़ाम दे रहे हैं और इवन रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेलवे के हिसाब से ये वाली भी न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये वाला गंगा विलास क्रूज़ वाला, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू जोग्राफी. तो प्लीज़ याद रखिएगा, every current affair is not important to you, but yes, majority of the current affairs are important to you. So that's it for today, and if you have any doubts you can of course ask. In the next coming videos I'll be bringing questions and answers as well, MCQ sessions में, MCQ sessions की तरह, so that आप सिर्फ ये चीज़ें याद ना करो, there are questions as well so that you remember. And
बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, लाइक किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दैट्स इट, आज हम इतना ही करेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो यू हैव टू बी रेडी विद दैट फॉर्मेट ऑल्सो. ओके, सो ये है हमारे बेसिक्स एंड हम स्लो चल रहे हैं. स्लो से स्टार्ट करके धीरे धीरे विल इंक्रीज द स्पीड एंड विल इंक्रीज मोर कंटेंट इन दिस. फाइन, बाय एवरीवन, टेक केयर.